फ्रेंड्स, किसी भी एग्जाम के लिए परसेंटेज और लाभ हानि का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आपको इसे अच्छे से पढ़ना चाहिए। मैं आज आप लोगों के लिए परसेंटेज में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 9 स्टार का क्वेश्चन वो लेकर के आया हूं। चलिए हम फटाफट देखते हैं और आगे बढ़ते हैं, है ना। तो देखिए, एक बल्लेबाज ने एक क्रिकेट मैच में 174 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी के दौरान 20 चौके और 6 छक्के लगाए। उनके द्वारा प्रतिशत रन सीमाओं द्वारा बनाए गए थे। तो देखो, 20 चौका लगाया, ठीक है। तो चौका से कितना रन बनाया? तो चौका से बनाया 4 गुणित 20 बराबर 80 रन, तो चौका मार के बना दिया। 6 छक्का लगाया, तो छक्का कितना लगाया? 6 लगाया, तो 6 से इंटू 6 बराबर कितना? 6 छक्के 36 रन, तो छक्का मार के बना दिया। टोटल रन कितना बनाया? तो ये हो जाएगा कितना? 116 रन खाली खड़े खड़े मारा है, बाउंड्री मार के बना दिया 116 रन। टोटल कितने में? कुल कितना? 174 में 116 रन बनाया। अब किसी भी चीज को प्रतिशत में निकालना होता है तो हम कैसे करते हैं? तो प्रतिशत बराबर क्या निकालना चाह रहे हैं? ऊपर में 116 रन को निकालना चाहते हैं, परसेंटेज बनाना चाहते हैं, कुल कितने में? 174 में, ठीक है। बस और क्या, इसको सॉल्व कर दो, इंटू 100 करके आपका आंसर है, ठीक है। लगभग में आपका आंसर आ जाएगा, दिक्कत नहीं है। चलो कटाओ, ये कटेगा 2 से कटेगा, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, ठीक है। ये कटेगा 2 पंचे 10, 2 शून्य 0। अब 87 आपको डायरेक्ट कटाना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है, तो लगभग में ले लो। क्या कर सकते हैं? लगभग में लेना पड़ेगा, उसके बाद ठीक है। तो ले लो, कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 0, 16 पंचे 80, 58 हो गया बटे कितना? 87। तो लगभग में जाएगा क्या? 8 सत्ते 56, तो 8 सत्ते 56 ये हो गया 7, 8 सत्ते 7 सत्ते 49 हो गया, 7 अट्ठे 56, 56 और 4 60, 609 हो गया। ये ज्यादा हो जा रहा है जी, तो 6 बार में आपको करना पड़ेगा, है ना। 6 बार में करना पड़ेगा। तो ये 6 किए तो आपका कितना हो जाएगा? 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 सत्ते 42 और 6 अट्ठे 48, 48 और 4 52, तो ये हो गया 522, जबकि आ रहा था कितना? 580, तो कितना हो जाएगा? 62, ठीक है। 50 कितना बचेगा? 8, 58। अब इसके बाद क्या आएगा? एक जीरो और आएगा। तो अब अगला कितना हो जाएगा? 580, तो लगभग ये कितने बार में जाएगा? ये जाएगा आपका फिर से 6 बार में। तो 6 बार में गया ये कितना? 522, ठीक है। तो 522 में कितना हो जाएगा आपका जो है? 8, ये हो जाएगा कितना? 5 लगभग, तो 58 बचा। तो 67% लगभग ऑप्शन को टिक करना था आपको। जो भी ऑप्शन दिखे टिक करो, आगे बढ़ो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलता है 18 ग्राम 7.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? याद रखना, का शब्द आता है वो इंपॉर्टेंट नीचे होता है। 7.2 किलोग्राम, जो बच गया उसको ऊपर रखना है, 18 को ऊपर, और प्रतिशत निकाल रहे हैं इसलिए 100 से मल्टीप्लाई। अब देखो, ऊपर नीचे का वैल्यू दोनों का इकाई समान होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? ये 18, नीचे में किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए क्या करोगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इंटू कितना? 100। अब दशमलव हटाओ, तो 18 बटे कितना हो गया? 72 गुणित कितना? 1000 इंटू कितना? 100। कटाओ, एक जीरो और बढ़ेगा दशमलव के नाम से, 1000 से 1000 कट गया, 18 चौक 72, 1/4। अब 0.10 हो गया, 4 दूनी 8, 4 पंचे 10। तो आपका आंसर कितना? 0.25 होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 30% है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 30% है। तो क्रय मूल्य वस्तु के विक्रय मूल्य का 30% है ना। विक्रय मूल्य को मैं 100 मानूं तो क्रय मूल्य कितना है? 30%, मतलब मात्र 30। ऐसे लिख लेना। अब बोलता है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। जो का बोलता है उसको नीचे रखते हैं, तो क्रय मूल्य मतलब 30 को नीचे रखेंगे, जो बच गया उसको ऊपर रखेंगे, इंटू क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 से 0 कटा, अब हो गया आपका क्या? 1000 बटे 3। सॉल्व कर देंगे तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1/3, 333, सही 1/3% आपका क्या है? आंसर। देखो RI 2018 में पूछा था, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं,
समझ में आई बात? ऐसे क्वेश्चन थोड़ा देख करके आप जाएंगे, है ना। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितनी प्रतिशत कम है? मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूं मैं। तो ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो देखो फॉर्मूला याद रखना, ये देखो x अपॉन 100 प्लस माइनस x इंटू 100, ये याद रखना। x अपॉन 100 प्लस माइनस x इंटू 100 याद रखना, आपका आंसर आ जाएगा। अधिक बोलेगा तो नीचे में प्लस, कम बोलेगा तो नीचे में माइनस करना है। अब बोलता है प्रश्न के हिसाब से, देखो ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो 20 अधिक है तो ऊपर में 20, अधिक है मतलब नीचे में प्लस, हो जाएगा कितना 120 इंटू कितना 100, 20 छक्के 120, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, तो आपका हो गया कितना 16 सही 2/3%। क्या कम है? तो ये क्या आया? कमी प्रतिशत आया। क्या आएगा? कमी आएगा, वृद्धि आएगा, वो देख लेना बाद में। अधिक है तो कम पूछेगा, कम है तो अधिक पूछेगा। फार्मूला यही है, x अपॉन 100 प्लस माइनस x इंटू 100। ठीक है ना, क्लियर है? ओके चलिए, अब याद रखिए, मैं आपको एक टेबल के थ्रू बहुत सारे क्वेश्चंस बता देता हूं। डायरेक्ट याद रखना, आपका आंसर ही आंसर है, एकदम आंसर ही आंसर है। इजी वे पे आपका आंसर आने लगेगा। ठीक है, देखो जरा, सुनो, ये है क्वेश्चन, ये है आंसर। ठीक है, वृद्धि पूछेगा तो हमेशा कमी आएगा आंसर, मतलब वृद्धि दिया रहेगा तो वृद्धि दिया रहेगा तो कमी प्रतिशत आएगा आंसर, कमी दिया रहेगा तो वृद्धि प्रतिशत आंसर आएगा। मैं जितना डाटा बता रहा हूं रट्टा मार लो, यहां से एक क्वेश्चन आ गया है आपके एग्जाम में। ठीक है, देखो 20% अधिक बोलेगा तो आंसर 16 सही 2/3%। देखो 20% अधिक दिया है, सीधा आप टिक कर सकते थे 16 सही 2/3%। क्लियर? 20% कम बोलेगा तो 25% अधिक आ जाएगा आंसर। 20 है तो 16 वाला आएगा, 16 सही 2/3। 20 कम अधिक पूछेगा, ज्यादा में पूछेगा तो 20 से ज्यादा 25। 25 अधिक पूछेगा तो आपका आंसर 20% कमी आएगा। ठीक है, अरे ठीक है ना। माइनस मतलब कमी, प्लस मतलब वृद्धि। आगे आगे 20 कम तो 16, 20 ज्यादा बोलो, 20 ज्यादा तो 16%, 16 सही 2/3% कम आंसर। 20 कमी तो 25% आंसर अधिक में, 25 अधिक तो 20% कमी में आंसर। ठीक है, अब देखो 25% कमी पूछेगा, देगा 25% कमी बोलेगा तो 33 सही 1/3% वृद्धि आएगा। ठीक है, 10% कमी बोलेगा तो 11 सही 1/9% आपका आंसर होगा, और 10% वृद्धि बोलेगा तो 9 सही 1/11% कमी आएगा। ये इतना, ये 6 डाटा आपको याद हो गया ना। यहां से एक क्वेश्चन पूछ दिया है, और सपोज इसमें से नहीं आया तो आप ये फार्मूला तो याद करके रखो, ये इंपॉर्टेंट है ही। क्लियर? अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको कराता हूं, फटाफट देखना, आंसर आते चला जाएगा। ध्यान दो, एक बार फिर बोलता हूं, 20 रहेगा तो 16 वाला, 16 से 2/3। 20 कमी वृद्धि में 25, 20 वृद्धि तो 25 कमी, 20 कमी 25 कमी तो 33 सही 1/3 वाला। 10 रहेगा तो आगे में 11 सही 1/9। 10 से कम चाहिए तो कम चाहिए 9 सही 1/11, खत्म। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, सबका आंसर आप निकाल लेना, सीधा सीधा आंसर है। 20 अधिक, अच्छा 25 अधिक, 25 अधिक तो कम चाहिए, कम में कितना आंसर? 20 आंसर। ठीक है, 25% कम अधिक चाहिए तो 33 सही 1/3% आंसर, सीधा। 20% कम अधिक चाहिए तो 25 आंसर। 20% वृद्धि तो कमी चाहिए, कमी 20 से कम चाहिए तो कितना? 16 सही 2/3% आंसर। डायरेक्ट आंसर है भाई। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये टेबल आपको याद होना चाहिए।
ये टेबल याद है, 100% यहां से क्वेश्चन पूछेगा और आंसर आपका आएगा। ठीक है, ओके चलिए। अच्छा और भी क्वेश्चन है, ये लो। 20% कटौती, मूल्य लाना है तो कितना, 20% कटौती किए तो बढ़ाओगे, बढ़ाना पड़ेगा 25%। आंसर ऐसा सब आया है। 25% वृद्धि तो कम करोगे तो कितना आ जाएगा, 20%। 25% कमी आई है, बढ़ाना पड़ेगा 33 जाएगा, 33 सही 1/3%। 10% वृद्धि तो कम करना पड़ेगा, 10 से कम 9 तो 9 सही 1/11। ये आपका आंसर है, डायरेक्ट आंसर है। हर एक क्वेश्चन को देख लो आप, पूछा है किसी न किसी एग्जाम में, पूछा ही पूछा है। क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। और भी है, 10% कमी तो वृद्धि के लिए कितना चाहिए, 11 सही 1/9। मैं बोला ना टेबल याद है, 110% बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सुनो ध्यान से। दो चीजों में जब बदलाव होगा तो कुल परिवर्तन लाने के लिए आपको क्या फार्मूला लगाना है, तो ये देखो बहुत सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। कुल परिवर्तन बराबर प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ये याद करके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, करके जाना इसको। दो चीजों में परिवर्तन हो तो कुल परिवर्तन के लिए प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। क्लियर है? ठीक है, तो कुल परिवर्तन देखो 20% वृद्धि हुआ है, प्लस 20 वृद्धि होगा तो प्लस, कमी होगा तो माइनस। आंसर प्लस आया तो वृद्धि, आंसर माइनस आया तो कमी। फिर 20% कमी हुआ है तो माइनस करोगे, -20 प्लस +20, फिर क्या -20 अपॉन कितना 100। 0 0 0 0 कट गया, 20 20 कट गया, 2 2 ने कितना आया 4, प्लस और माइनस का गुणा क्या माइनस। तो -4% का क्या हो गया, माइनस आ रहा है मतलब क्या होगा, कमी होगा। तो 4% क्या लिखोगे, कमी लिखोगे। यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, प्लस आता तो वृद्धि लिखते, माइनस आया तो कमी लिखोगे। डाटा समान रहे असमान रहे, ये फार्मूला पढ़ लेना, अच्छे से देख लेना, आपका आंसर आएगा। ठीक है, इसी प्रकार के और क्वेश्चन है, बनाएंगे आप घर में। ये स्क्रीनशॉट लो, बना करके मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा। 1% कमी आएगा। आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक कर लो, बनाना। 10% वृद्धि हुआ, 5% कमी हुआ। 10% वृद्धि हुआ, फिर क्या हुआ, 5% कमी हुआ, तो मूल्य में परिवर्तन ये लिखो, +10 -5 प्लस +10 -5 अपॉन कितना 100। 10 में से 5 गया कितना 5। अब ये 10 दहम 100 हो गया। अब 5 दूनी 10, कितना जाएगा 0.5, तो ये हो जाएगा कितना -0.5। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 4.5%। प्लस में आया मतलब क्या लिखोगे, वृद्धि लिखोगे। क्या क्लियर हो रहा है? अरे क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ऐसे क्वेश्चन, इक्वेशन वाला एक क्वेश्चन तो पूछ रहा है आपको, 100% पूछेगा, तो आपको बनाने आना चाहिए। कुछ नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इक्वेशन को, और कुछ नहीं। एक्स का वैल्यू आएगा, वही आंसर है। देखो 420 का मतलब गुणा 25% मतलब 25/100 माइनस 140 का मतलब गुणा x अपॉन 100 बराबर कितना 77। सॉल्व करो, 25 चौक 100, 4 एक कम 4, 4 शून्यम 4 पंचे 20, 0 से 0 कटा, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, आ गया कितना 105 माइनस 7x अपॉन 5 बराबर कितना 77। संख्या को एक तरफ, x को एक तरफ कर दो, तो 7x/5 बराबर 105 माइनस कितना 77। तो 7x अपॉन 5 बराबर, दोनों को माइनस कर दोगे तो कितना जाएगा 28। 15 में से 7 गया तो 8 हासिल 1, 10 में से 8 गया 2, 7 एक कम 7, 7 चौक 28, नीचे का ऊपर गुणा 5 चौक कितना 20, तो x का मान कितना हो गया 20। यही आपका क्या हो गया, आंसर होगा। समझ में आई बात? क्लियर हुआ ना? हाँ, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आप, बिल्कुल इसको पढ़ के जाना है। ठीक, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक इक्वेशन वाला फॉर्मेट इसी प्रकार का और है, जिसको आपको पढ़ के जाना है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। देखो एक क्वेश्चन, एक संख्या का 35%। मैं क्लास को थोड़ा सा फास्ट वे पे लेके जा रहा हूं क्योंकि समय नहीं है,
आप चाहें तो इसको स्लो मोशन में देख सकते हैं, जिसको धीरे लगे वो और फास्ट करके देख सकता है। एक संख्या, संख्या क्या, x का मतलब गुणा कितना परसेंट, 35% मतलब हो गया 35/100। एक एक शब्द को पकड़ो, अपने अपने शब्द आएगा तो बराबर चिन्ह लगाना, और अपने मतलब स्वयं संख्या x। 50%, इसका क्या हो गया, 50% से 12 कम है, 12 कम है मतलब -12 हो गया। सॉल्व करोगे, आंसर है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में इक्वेशन देता था, उसको सॉल्व करते थे। इस वाले प्रश्न में इक्वेशन बनाए हैं, अब सॉल्व कर रहे हैं। कर लो, चलो ये देखो, ये हो जाएगा कितना, एक काम करो ना, संख्या को एक तरफ, x को एक तरफ कर लो, तो 12 को इधर मैं ट्रांसफर करूंगा तो +12, तो ये हो जाएगा कितना, 50x/100 माइनस 35x बटे कितना 100 बराबर कितना 12। 50 में से 35 गया कितना, 15x बटे कितना 100 बराबर कितना हो गया 12। अब कटा लो, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 शून्य 0, 3 एक कम 3, 3 चौक 12, नीचे का ऊपर गुणा, तो x बराबर कितना हो गया 80। यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, अरे क्लियर हुआ, कुछ नहीं है, इक्वेशन बनाना है, सॉल्व करना है बस। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देख करके जाने होंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि तथा हर में 150% की वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 4/5 होता है। भिन्न क्या मानोगे, ये लो भिन्न x/y, ऊपर को अंश नीचे को हर कहते हैं। 20%, एक 220% वृद्धि कर दो, ठीक है, 220% वृद्धि कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 220 बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा, ये 320 हो जाएगा। ठीक है, परसेंट। नीचे में 150 बढ़ा दो तो 100 में 150 बढ़ा दे कितना हो जाएगा 250। ठीक है, तो परिणामी भिन्न कितना मिलता है, 4/5 प्राप्त होता है। अब प्रतिशत से प्रतिशत कटा, 0 से 0 कटा, 5 एक कम 5, 5 पंचे 25 कटा, 4 एक कम 4, 4 8 32 हुआ। क्रॉस गुणा कर दो तो x/y बराबर ऊपर चला जाएगा 5, नीचे आ जाएगा 8। यही आपका क्या है, भिन्न है। खत्म हो गया। ठीक है, अब आप बोलोगे 220 वृद्धि कर रहे, अरे भाई प्रतिशत मतलब 100, 100 में 220 बढ़ा दिया कितना हो गया 320, 100 में 150 बढ़ा दिया कितना हो गया 250 हो गया। अब उसको कटाए हैं, ऊपर नीचे जितना कटता था बच गया वो आपका आंसर। ठीक है ना, समझ में आया। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देख करके जाना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। ओके ना, आगे बढ़ो। ठीक, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। देखो क्या बोलता है, फ्रिज के मूल्य में 18,000 रुपए से घटकर 15,000 रुपए हो गया, तो फ्रिज के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी आई। तो याद रखना, कमी प्रतिशत या वृद्धि प्रतिशत, कमी या वृद्धि प्रतिशत बराबर, ऊपर में क्या करोगे अंतर, नीचे में क्या करोगे प्रथम वैल्यू इंटू क्या करोगे 100। कमी या वृद्धि प्रतिशत बराबर कितना, ऊपर में अंतर, नीचे में प्रथम वैल्यू इंटू 100। क्या इतना क्लियर। ठीक है, चलो सॉल्व करो। अंतर 18,000 में से 15,000 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 3,000। इतना क्लियर। नीचे में प्रथम वैल्यू कितना है 18,000 है, इंटू कितना 100। कटाओ, आंसर पाओ। कटा ले, चलो 1 2 3, 1 2 3 कट गया, डायरेक्ट कटाओ। चलो 6 3 18, 6 पंचे 30 हो गया। अब आगे नहीं कटेगा, 16 3 48, 49 50 बटे कितना 3, तो आपका आंसर कितना 16 सही 2/3% मूल्य में कमी आई है। कर सकते हो, ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आता है। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलता है एक छात्र अपनी धनराशि का 30% व्यय करता है, उसके पास धनराशि है, उसको हम 100% मान सकते हैं, बिल्कुल। उसके पास कुल जो धन है उसको हम मान लिए कितना 100% है ना, जिसमें से व्यय कर दिया वो कितना 30% व्यय कर दिया। ओके, 100 में से 30 चला गया तो बचा कितना, बचत कितना किया बताओ, तो बचत किया 70 का, तो 100 में से 30 चला गया तो बचाया कितना 70% का बचत किया। इतना क्लियर। यदि उसकी बचत देखो आगे क्या बोलता है 21 रुपए बचाता है, तो उसकी बचत कितना है
21 रुपए बचाता है तो उसकी धनराशि कितनी है? तो 70% बराबर 21 रुपए, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा जी? 21/70, और 100% बराबर कितना हो जाएगा? तो 21/70 गुणित कितना? 100। 0 0 कट जाएगा, 7 से 21 हो जाएगा, और 10 दिया 30, तो 100% मतलब कितना? 30। तो यही क्या है? कुल धनराशि, कुल धन बराबर कितना हो गया? 30 रुपए हो गया। आई बात समझ में? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी है जिसको आपको पढ़ना है। इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया कितना? 30 रुपए। ठीक है, तो व्यापम के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, चलिए देखिए, यह भी एक इंपॉर्टेंट टाइप है। एक विद्यार्थी अपने 3000 रुपए स्कॉलरशिप का 30% भोजन में, 35% शुल्क में, 25% मनोरंजन में खर्च कर दिया। ठीक है, शेष राशि का 10% दान कर दिया, तो उसकी एक माह में बचत कितना होगा? ठीक है, देखो कुल कितना है? 3000 रुपए। खर्चा कितना हो गया? एक 30% खर्चा किया, 35% खर्चा किया, और 25% खर्चा किया। टोटल हो गया 30, 30, 60, 70, 80, 90% तो खर्चा कर दिया। बचाया कितना? शेष कितना बचा? 10%। 100 में से 90 गया, कितना बचेगा? 10% बचेगा। तो 100 में से 90 गया, 10% बचा। कुल कितने का? 3000 का ना, तो 3000 का 10% बचाया, तो कितना बचा? 300 रुपए की बचत किया। गॉट इट? कितना बचत किया? 300 रुपए की बचत किया। कोई दिक्कत? अब आगे क्या बोल रहा है, इस लाइन को पढ़ो। यदि वह शेष राशि का 10% दान करता है, 10% दान कर दे, किसका? शेष का, मतलब 300 का 10% दान किया। दान बराबर 300 का 10% तो दान कर दिया, मतलब कितना रुपए दान कर दिया? 30 रुपए दान कर दिया। अब बताओ कितना बचत हुआ? तो 300 में 30 कम कर दो, बाकी जो बच गया वो अंतिम बचत हो जाएगा। ठीक है, तो अंतिम बचत बराबर कितना? 300 में से 30 कम कर दो, तो 270 रुपए का अंतिम बचत वो किया है। समझ में आया? तो ऐसा क्वेश्चन पूछने का चांस है, पूछेगा, लेकिन आप ऐसे ही बनाओगे तो 100% सिलेक्शन मिलेगा, टेंशन नहीं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम अंक का 36% होना चाहिए। मतलब टोटल 100% होता है ना? हाँ होता है। तो कुल होता है कितना? 100%। 100% में 36% पाओगे तो पास हो जाओगे। कितना? 36% पाओगे तो पास हो जाओगे। एक छात्र 113 अंक प्राप्त किया और 85 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक है, कुल पूर्णांक कितना है? देखो, पाया कितना, प्राप्तांक कितना है उसका? 113 नंबर पाया, और फेल हो गया कितने नंबर से? 85 नंबर से। यदि मैं उसको 85 नंबर दे दूं तो लड़का पास हो जाएगा। तो पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए? 113 पाया है, 85 और दे दिया मैं उसको, क्या दे दिया? मैं 85 ग्रेस दे दिया। तो टोटल कितना नंबर? 5 3 8, 8 1 9, 198 नंबर पाया और पास हो गया। और पास होने का नंबर कितना है? 38%। मतलब क्या? 38%, सॉरी 36% ही क्या है? 198 है। तो 1% बराबर 198/36, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 198/36 गुणित कितना? 100। कितने बार में? कटाओ, कटाना तो पड़ेगा। 18 दूनी 36, 18 एकम 18, 18 एकम 18, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 शून्यम 0। अब 11 पंचे 55, 550 अंक 100% मतलब क्या माने हो? कुल। तो उसका कुल पूर्णांक कितना है? 550 नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में है।
ए पूछेगा ही पूछेगा रे भाई। जितना मैं बता दे रहा हूं ना, परसेंटेज से कम इतना रिवाइज कर लो, आपका तय है इसमें से क्वेश्चन आएगा तो बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। देखो, एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों का अनुपात 2:3 है। अनुपात दिया है, अनुपात को मैं एक्चुअल बनाऊंगा तो या तो मैं x बनाऊंगा या तो मैं 0 लगा करके भी बना सकता हूं। तो मैं मान लिया 2 को 200 लड़के हैं, लड़कियां कितने मान लेता हूं मैं, तो लड़कियां मान लिया मैं कितने, 300। दोनों में 2:3 में मैं 100 का मल्टीप्लाई किया हूं तो 200 और 300 हो गया। अब बोलता है 25% लड़के और 20% लड़कियां वयस्क हैं। देखो, वयस्क लड़कों में कितना, 25% और लड़कियों में कितना, 20%। वयस्क हैं तो अवयस्क विद्यार्थी कितने हैं, दिया है वयस्क, पूछता है अवयस्क, तो हम क्या करेंगे, 100 में माइनस कर देंगे। तो अवयस्क कितना हो जाएगा बताओ, 100 में 25 कम करोगे तो 75%। अवयस्क बताओ लड़कियां, 100 में 20 कम किया कितना, 85%। ये अवयस्क है। अब बोलता है विद्यार्थी कोई परसेंटेज में निकालो। ठीक है, पहले संख्या तो निकालो। देखो, तो अवयस्क बॉयज कितने हो जाएंगे, अवयस्क बॉयज 200 का 75% होगा ना, 0 0 कट गया तो कितना हो गया, 150। अब अवयस्क लड़कियां देख लो, बराबर कितना, 300 का कितना परसेंट, 80%। 80/100, 8 दिया कितना, 24, 240। क्या इतना क्लियर, ठीक। अब टोटल अवयस्क विद्यार्थी बोलूंगा तो कुल अवयस्क कितना, 150 प्लस कितना जी, 240 बराबर कितना, 390 लोग अवयस्क हैं। कुल कितने विद्यार्थी में, कुल विद्यार्थी 200 लड़के और 300 लड़कियां बराबर कितने में, 500 में से 390 अवयस्क हैं। अब इसी का परसेंटेज निकालना है। तो देखो, अवयस्क परसेंटेज 390 बटे कितना, 500 इंटू कितना जी, 100। सॉल्व करो, 0 0 0 0 कट गया तो 5 सत्ते 35, बचा कितना, 5 अट्ठे 40। तो 78% विद्यार्थी अवयस्क हैं। यही आपका क्या है, आंसर है। पूछता है, देखो रेंजर में पूछा है तो पीएससी हो चाहे व्यापम हो, रेलवे हो, सब ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट की श्रेणी में है। क्या इतना क्लियर हुआ, हुआ ना, हो रहा है ना, हाँ बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आगे। किसी गांव में 42% व्यक्ति चाय, 47% कॉफी पीते हैं, 15% दोनों पीते हैं, तो वहां कितने प्रतिशत व्यक्ति दोनों पेय नहीं पीते हैं। ठीक है, ये देखो, एक फॉर्मूला होता है एन ए यूनियन बी बराबर एन ए माइनस एन बी, ये प्लस रहेगा, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा। अब ये एक चीज करने वाले लोगों की संख्या, दूसरा चीज करने वाले लोगों की संख्या, दोनों में कॉमन करने वाले लोगों की संख्या, सब दिया है, रखो। 42% चाय पिए, 47% कॉफी पिए और 15% दोनों पी लिए, तो दोनों में जुड़ गया है, माइनस करो। इसका मतलब हो गया कितना, 89 माइनस कितना, 15। अब कर लो तो 5 4, हाँ ठीक है, और कितना, 74% लोग चाय कॉफी पीते हैं। ठीक है, 74% चाय कॉफी पीते हैं, लेकिन प्रश्न बोलता है कितने प्रतिशत दोनों पे नहीं पीते हैं।
नहीं पीने वाले। अरे 100 में से 74 पीते हैं, बाकी सब नहीं पीते हैं। तो 100 में से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 26%। तो 26% लोग नहीं पीते हैं। यही आपका क्या है, आंसर है। क्लियर हुआ? तो फार्मूला लगाओगे आंसर। तो कुल मिलाकर के मेरे बुक में बहुत सारे 3-4 वैरायटी दे करके रखा हूं मैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पढ़ के रखना है जो फार्मूला से बनता है NA यूनियन B, NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। पढ़ के रखो, ठीक है। हमारा बुक जो है मार्केट में अंक गणित के नाम से आता है। देवांगन क्लासेस अंक गणित आप बोलेंगे तो मिल जाएगा। तो इस प्रकार के 4 अलग अलग वैरायटी से मैं क्वेश्चंस कराया हूं। सारे वैरायटी इंपॉर्टेंट है। एक मैं हिंट कर रहा हूं यहां कि ऐसे क्वेश्चन पूछता है। अब आपको आगे के क्वेश्चंस को करने पड़ेंगे। एक झलक देख लेना, बाकी बन जाएगा, ठीक है। ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है, करेंगे घर में। चलो अगला देखो। सेव के मूल्य में 15% कमी हो जाने पर एक खरीदार 240 रुपए में 2 किलोग्राम सेव अधिक खरीद सकता है। सेव का नया मूल्य प्रति किलोग्राम कितना होगा, पूछ रहा है, ठीक है। तो यहां 2 वैरायटी है। नया मूल्य पूछेगा, वर्तमान मूल्य पूछेगा, अभी का मूल्य पूछेगा, या बढ़ा मूल्य पूछेगा, या घटा मूल्य पूछेगा। एक वैरायटी है ऐसा। इसका फार्मूला है रुपए अपॉन वस्तु इंटू एक्स अपॉन 100। रुपए अपॉन वस्तु, कितने रुपए में कितना वस्तु कम ज्यादा, कितने प्रतिशत, नीचे में 100 रख दोगे, आंसर आ जाएगा। इस प्रश्न में देखो 15% कमी हुआ, 240 में 2 किलोग्राम, कितना रुपए, 240 में कितने किलोग्राम, 2 किलोग्राम इंटू कितना प्रतिशत, 15%, नीचे में कितना, 100। सॉल्व करो, आंसर है 0 0 कटा, 5 या 15, 5 दूनी 10 कटा, 2 दूनी 4, 4 छक्के 24 कटा, और 6 या 18। आपका आंसर आ गया कितना, 18 रुपए। खत्म कहानी। क्लियर? अब इसी में एक वैरायटी अभी का मूल्य बोल रहा है, वर्तमान मूल्य बोल रहा है, घटा या बढ़ा हुआ मूल्य बोल रहा है। तो ये फार्मूला लगा देना है और बोलेगा पहले क्या भाव था बताओ, पूर्व का मूल्य क्या था बोलेगा। तो पूर्व मूल्य में आपको क्या करना है, ये जो जगह है 100 पूर्व मूल्य या पहले का मूल्य बोलेगा तो प्लस माइनस एक्स करना है, बस इतना ही। देखो ये देखो, पुस्तक के भाव में 14% वृद्धि हो जाने के कारण ग्राहक 342 रुपए में 7 पुस्तक कम खरीदता है। पुस्तक का आरंभिक मूल्य या पूर्व मूल्य पहले का मूल्य कितना होगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं, फार्मूला पूर्व मूल्य पूछे, पहले का मूल्य पूछे, आरंभिक मूल्य पूछे, प्रारंभिक मूल्य पूछे, तो क्या करना है, रुपए बटे वस्तु इंटू एक्स इंटू 100 प्लस माइनस एक्स, बस इतना ही फर्क है। पहले का मूल्य पूछेगा तो नीचे में प्लस माइनस एक्स करके करना है, आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलो रुपए कितने का, 342 रुपए का, इंटू एक्स, एक्स मतलब परसेंटेज कितना, 14%, अपॉन कितना रुपए, कितना वस्तु, 7 वस्तु, प्लस माइनस वृद्धि बोले तो प्लस, कमी बोले तो माइनस, वृद्धि बोला है प्लस कर दो, 114, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 तिया 42, 3 एकम 3, तो 114 तिया 342, और 3 दूनी 6। ये लो, तो पहले का मूल्य पुस्तक का कितना था, 6 रुपए था, ठीक है, समझ में आया। ये दोनों वैरायटी मोस्ट इंपॉर्टेंट श्रेणी में है। अभी वर्तमान मूल्य पूछे तो रुपए बटे वस्तु इंटू एक्स अपॉन 100, पहले का मूल्य पूछेगा तो रुपए बटे वस्तु इंटू एक्स अपॉन 100 प्लस माइनस एक्स कर दो, आपका आंसर है, ठीक है। ओके, ये इस तरीके से ये परसेंटेज का टॉपिक खत्म होता है। तो परसेंटेज का टॉपिक आप कर लेना, जितना मैं बताया हूं कम से कम उस वैरायटी के क्वेश्चंस देख करके जाना। 110% परसेंटेज से क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा, नो डाउट फंसेगा,
ठीक है, चलिए फिर हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। अगला क्लास में मैं आप लोगों को लाभ हानि और बट्टा के क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, चलिए बाय बाय, थैंक यू।